जिद्दी सास। एक गांव में कामिनी नाम की बूढ़ी औरत अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। कामिनी घर में अपनी मनमानी करती थी और घर में किसी दूसरे की कोई बात नहीं मानती। एक दिन उनके घर एक बाबा आया। धूम ताता, धूम ताता। प्रणाम बाबा जी, मैं धन्य हो गई आप हमारे घर आए। जीती रहो, धूम ताता, धूम ताता। बहू, तू भी इन्हें प्रणाम कर। माँ जी, मैं नहीं मानती किसी बाबा को। तुम तो मुझे समझदार लगती हो, परंतु तुम्हारी बहू बहुत ही दुष्ट स्वभाव की है। क्या इसे पता नहीं कि हम बाबाओं में कितनी शक्ति होती है? धूम ताता, धूम ताता। चुप कर ढोंगी, पजामे का नाड़ा तो तुमसे संभलता नहीं। बड़े आए शक्ति दिखाने वाले। बहू, ऐसा मत बोल, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। एक बार किसी बाबा ने मुझे कहा था कि तेरे बेटे की बहुत तरक्की होगी, और आज देख, मेरा बेटा चुपाचुप कंपनी में टॉफी बनाने का काम करता है। नहीं माँ जी, यह बस हमें लूटने आया है। चुप कर दुष्ट बालिका, मैं यहाँ तुम्हारे धन की वृद्धि करने आया हूँ और तू मुझे ढोंगी कह रही है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। धूम ताता, धूम ताता। मेरी बहू को माफ कर दीजिए बाबा, यह तो बेवकूफ है। आप मुझे बताइए क्या करना है? मैं तुम्हारे घर धन वर्षा सिद्धि का यज्ञ करने आया हूँ, जिससे तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने लगेगी। इसीलिए अपने घर की तिजोरी को यहाँ लेकर आओ। धूम ताता, धूम ताता। देखा माँ जी, यह आ गया ना अपनी औकात पर। दक्षिणा लेने की बजाय सीधा तिजोरी ही मांग ली। तू चुप कर बहू, तू कुछ नहीं जानती। बाबा जी तो इंसान के रूप में भगवान हैं। तब वह पैसों से भरी तिजोरी ले आती है। तब बाबा कहता है, अब मैं यहाँ मंत्र बोलने वाला हूँ, सभी अपनी आंखें बंद कर लो, और जब तक मैं ना कहूँ कोई अपनी आंख नहीं खोलेगा। तब सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और तब बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। ओम ह्रीम क्लीम, बढ़ जाए इनके पैसे, पूरे हो जाए इनके ड्रीम, आइसक्रीम आइसक्रीम। ओम ह्रीम क्लीम शेविंग क्रीम, ट्रिम भ्रीम। इस तरह वह बाबा नकली मंत्र पढ़ते पढ़ते तिजोरी उठाकर वहां से भाग जाता है। बहू, बाबा कहाँ चले गए? माँ जी, बाबा तो चले गए और साथ में तिजोरी भी ले गए। आपको कितना समझाया, पर आप तो मेरी बात मानती ही नहीं। अब मिल गया सबक, अब बैठकर बस मंत्र पढ़ो, हीम क्लीम आइसक्रीम। इतना कुछ होने पर भी कामिनी की अकल ठिकाने नहीं आती और उसकी दो नई सहेलियां बन जाती है, चिंकी और मिंकी। एक दिन चिंकी मिंकी कामिनी से कहती है, कामिनी, तेरी सुंदरता को देखकर तो मुझे जलन ही होने लगती है। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आप बहुत ही सुंदर हो। क्या सच में मैं इतनी सुंदर हूँ? और क्या कामिनी, बस तेरे चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ दिखती है। तू बस एक बार पार्लर चल, फिर देखना तेरे सामने तो आलिया भट्ट भी फीकी पड़ जाएगी। अरे वाह, फिर तो मैं मोहल्ले में सबसे सुंदर दिखूंगी। हाँ कामिनी, तू बस घर से 20,000 रुपए ले आ। वो क्या है ना, पार्लर की फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तब कामिनी अपने घर जाती है और अपनी अलमारी से 20,000 रुपए निकाल लेती है। माँ जी, आप इतने सारे पैसे कहाँ लेकर जा रही हो? बहू, मैं आज ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। तू क्या पागल हो गई है बुढ़िया? इस उम्र में तुझे ब्यूटी पार्लर जाने की क्या जरूरत? और तुझे क्या लगता है पार्लर वाले चंद्रमुखी को माधुरी दीक्षित बना देते हैं? चुप कर बहू, तू मुझसे जल रही है कि मैं तुमसे ज्यादा सुंदर दिखने लगूंगी। माँ जी, मुझे आपसे जलकर क्या मिलेगा? वैसे ब्यूटी पार्लर में इतने पैसे तो नहीं लगते,
लगता है आपको किसी ने फिर से बेवकूफ बनाया है। इस तरह बहू के बहुत समझाने पर भी कामिनी मानती नहीं और अपनी सहेलियों के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाती है और उसकी सहेलियां 2,000 रुपए पार्लर में देकर 18,000 रुपए अपने पास रख लेती है। तब यह बात कामिनी की बहू को पता चल जाती है। माँ जी, आपकी नई सहेलियां आपको लूटना चाहती है, आप उनसे दूर रहो। बहू, तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती, वे दोनों तो मेरा भला चाहती हैं, पर तू तो मुझसे हमेशा जलती रहती हो। ठीक है माँ जी, मत मानो मेरी बात, आपको जल्दी ही सच्चाई का पता चल जाएगा। एक दिन चिंकी मिंकी कामिनी से कहती है, कामिनी, तुझे पता है हमें एक स्कीम पता चली है, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? हाँ कामिनी, अगर तू 10 लाख रुपए देगी तो तुझे 25 दिन बाद 20 लाख रुपए मिलेंगे। अरे वाह, क्या स्कीम है, इससे तो जल्दी ही मैं करोड़पति बन जाऊंगी। मैं अभी घर जाकर पैसे लाती हूँ। तब कामिनी अपने घर के सारे पैसे, गहने और कीमती सामान ले आती है और अपनी सहेलियों को पकड़ा देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तब कामिनी अपनी सहेलियों के पास जाती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता और वहाँ पर कुछ लिखा होता है, कामिनी, यह स्कीम तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए थी। पैसों के लिए शुक्रिया, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, टाटा बाय बाय। यह पढ़ते ही वह वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब यह बात उसकी बहू को पता चली तो उसने अपनी सास को बहुत डांटा। इस तरह कामिनी को अपनी मनमानी करने का अच्छा सबक मिला।